डॉक्टर पूजा साक्य जी भोपाल से। राधे राधे गुरु महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि कोई गर्भवस्थी स्त्री अपने गर्भकाल व संतान प्राप्ति के बाद श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए भगवत प्राप्ति के मार्ग, इनका कहने का भाव है कि अगर ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग में से किसी एक का अनुसरण करने चलते हैं तो क्या भगवत जो उनकी जो संतान होगी तो वो किसी, जैसे भक्ति मार्ग का इनको बालक चाहिए तो भक्ति मार्ग के विषयक पढ़ना और उसी विषयक, या कर्म मार्ग? बहुत उसमें संस्कार बदलने के लिए पहली बात है कि वो बालक प्रारब्ध से प्रेरित होकर आया है, उसका कई जन्मों का कर्म संस्कार उसके साथ है। वो कोई ऐसा नहीं है कि नवीन है, वो बहुत पुराना है, शरीर उसका नवीन है। नहीं देखते कि कोई ज्ञानी पैदा हो रहा है, कोई अज्ञानी पैदा हो रहा है, कोई गर्भ में ही नष्ट हो जाता है, कोई बाहर आके नष्ट हो जाता है, कोई बाहर आके बड़े भयानक रोगों से ग्रसित होता है। छोटा बच्चा है, अभी 500 शुगर है उसकी, ये परेशानी वो परेशानी, लकवा मार गया, बड़ी परेशानियां। ये सब पूर्व का कर्मों का है। तो अगर हम चाहें कि अब वो पूर्व कर्म का पापाचरण अधिक करने वाला संस्कारी है, अब हम चाहें कि उसे ज्ञानी पैदा कर दे तो नहीं पैदा कर सकते। बड़े बड़े महाभागवतों के यहाँ भी बड़े बड़े दुष्टों का जन्म हुआ, और बड़े बड़े दुष्टों के यहाँ बड़े महाभागवतों का अवतार हुआ। तो ये देखना है कि हमारा प्रयास हो सकता है, लेकिन वो ज्ञानी ही पैदा हो ऐसा नहीं हो सकता। गुरु महाराज, क्या माता के जो सद्गुण है, सत्कर्म है, वो इसे परिवर्तन? क्या माता के जो सद्गुण है, अगर माता संस्कारी है तो वो उसको परिवर्तन कर सकते हैं? कुछ मात्रा में, क्योंकि शरीर रचना के समय उसके प्रारब्ध की रचना हो चुकी है। शरीर रचना के समय उसके प्रारब्ध की रचना हो चुकी है। कितनी मात्रा में पाप और कितनी मात्रा में पुण्य, दोनों को मिश्रित करके मानव देह बनता है। केवल पाप से यातना देह नरक का बनता है, केवल पुण्य से देवलोक का देह देवता बनता है, और पाप और पुण्य दोनों मिश्रित से मानव देह बनता है। तो गर्भस्थ शिशु के संस्कार करने के लिए पहली बात, माता जिस दिन से गर्भवती हो उस दिन से ब्रह्मचर्य धारण करे। दूसरी बात, सात्विक भोजन पावे भगवान को अर्पित करके। तीसरी बात, भगवान की कथा वार्ता, नाम कीर्तन, सत्संग आदि का वातावरण रखे और स्वयं भजन करें, तो उस गर्भस्थ शिशु के संस्कार बदल सकते हैं। अगर वो बहुत पाप अधिक मिश्रित है तो फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा, और अगर पुण्य आत्मा है तो आपका संस्कार बनेगा, और वो बालक जन्म से ही गंभीर स्वभाव, भगवान की तरफ आकर्षण, ऐसे सद्गुण उसमें जागृत हो जाते हैं। पर पूर्व जन्म के कर्मों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे पूर्व जन्म में मानो इस शरीर से भजन हुआ होगा, पूर्व शरीर से, तो बचपन से ही एक भगवान के लिए व्याकुलता थी। मतलब कोई सिखाने पढ़ाने की नहीं, एक अंदर भूख जैसे होती भोजन की, ऐसे भगवान की भूख थी। सब कुछ फीका लगता था, ये मरेंगे, ये सब मरेंगे, चाचा मरेंगे, पिता मरेंगे, ताऊ मरेंगे, आखिरकार है कौन मेरा? मैं किससे प्यार करूं? जिससे प्यार करने को माँ सबसे अधिक प्यारी लगती, तो लगता है ये भी मरेगी, यार सब जाएंगे। तो फिर तो निर्णय निकला कि भगवान ही एक ऐसे हैं जो अपने सगे हैं और शाश्वत हैं, अविनाशी हैं, तो बस फिर भगवान के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि पूर्व जन्म का ही केवल संस्कार था, माँ भी भजनानंदी, पिता भी भजनानंदी, और पूर्व का संस्कार भी, तो उसने निकाल दिया एकदम भजन मार्ग में, भगवान के मार्ग में। तो कई इसमें संस्कार होते हैं। इसमें होते हैं वर्तमान का भी संस्कार और पूर्व संस्कार, दोनों संस्कार यदि मिल जाए तो बालक जो है वो तेजस्वी भगवान का भक्त बन सकता है। अन्यथा अगर पूर्व संस्कार बहुत बिगड़ेल है, पाप वाले हैं, तो वर्तमान का संस्कार उस पर कम प्रभाव डालेगा। जैसे कोई पापी पुरुष को आप सत्संग में लाओ तो उसका मन नहीं लगेगा, उसके संस्कार नहीं पड़ेंगे। बार बार आवे तो फिर धीरे धीरे वो पवित्र हो जाएगा। अदिति गुप्ता जी, सर। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुप्त भजन कैसे करते हैं? हो रहा है, हो रहा है। कैसे महाराज जी? अब गुप्त भी है और कैसे भी है।
आपने पूछा गुप्त भजन कैसे हो रहा है, हम चुप हो गए। ऐसे होता है। वो गुप्त कैसे है महाराज? जब गुप्त है तो उसे हम प्रकट कैसे करें, बताइए आप। आपने पूछा गुप्त भजन कैसे होता है, चल रहा है आंतरिक चिंतन। आंतरिक चिंतन। पहले वाचिक नाम जप किया जाता है, फिर उपांशु जप किया जाता है, फिर मानसिक होने लगता है। जैसे ऐसे हम राधा 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 उपांशु में आ गए, अब मानसिक हो रहा है, चल रहा है। हम आपसे बात भी करते तब भी हमारा गुरु कृपा से भजन होता रहता है। हम आपको देखते हैं, हमारे नेत्रों में जो हम भजन करते हैं ना, वही बार बार लिखना चलता रहता है, बार बार ऐसे हमारे दिमाग में जो चल रहा है हमारी शीशी के सामने, वो बस वही चल रहा है, राधा राधा। सब कोई समझ रहा है, हमारी तरफ देख रहे हैं, हमारे नेत्र कुछ नहीं देख रहे हैं, बस राधा राधा बस चलते जा रहे हैं, अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं। और अगर कहीं रूप देखने लगे तो घंटों डिलीट करने में लगे, लाखों लोगों के रूप हैं, किसी की कोई हरकत नहीं, किसी का कोई रूप नहीं। तुम प्रणाम करो, तुम गाली दो, तुम बुरा देखो, तुम भला देखो, मेरे प्रभु मेरे प्रभु, राधा 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 राधा। तो गुप्त भजन का मतलब है बाहरी कोई प्रकाश ना होना, न माला न काउंटर, किसी भी तरह का कुछ नहीं, अंदर से जैसे दिल को कोई मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। इश्क उर्दू में उसे इश्क कहते हैं, हिंदी भाषा में प्रेम कहते हैं। अपने प्यारे की याद में हृदय में एक अजीब सी ऐठन होना और उसी में डूबे रहना। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजीब प्रीति न करियो कोई। अपने प्यारे के मिलन के लिए एक अजीब तड़पन और उसी में उनकी याद, बस इसे कौन जान पाएगा। बाहर से हंस रहा है, बाहर से व्यवहार कर रहा है, बाहर से बात कर रहा है, लेकिन अंदर से वो अपने प्रीतम के लिए रो रहा है, अपने प्रीतम के लिए मिलने के लिए व्याकुल है। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानहीं, देखें भरी भरी नैन। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। कभी कभी विवश होकर रो दिया, नहीं तो गंभीर भाव से शांत उन्हीं के चिंतन में बैठा है। इसे गुप्त भजन कहते हैं।